हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत रंजन आप सभी का एक बार फिर से कॉम्पिटिटिव वे पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी के जो आने वाले एग्ज़ाम्स है, जैसे कि एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल और एमटीएस जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं 2022 में, उनके लिए वो सारे एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है कि जो सीजीएल के 2021 में एग्ज़ाम हुए हैं एसएससी के, उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं 1 बाय 1 करके आपको इस क्लास में देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो कल तक जो क्वेश्चन जहां तक क्वेश्चन हो गया था जिसने शिफ्ट का, उस शिफ्ट का छोड़कर आज उससे आगे की शिफ्ट की हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में अंत तक बने रहिएगा। एक से एक क्वेश्चन जो आपको सीजीएल में पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है और 1 बाय 1 करके इस सेट में कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं सो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि किसी वस्तु को 246.80 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ वस्तु को 216 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि की राशि से 20% अधिक है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि यदि वस्तु को 220.75 रुपया में बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अप्रोक्सीमेट में यानी लगभग ज्ञात करना है। कहता है कि निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात कीजिए, यानी कि लगभग में आपको बताना है कि लॉस हुआ या हानि। क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझ में आ गया? पढ़ के बनाइए इस क्वेश्चन को और देखिए कैसे बनता है। आइए दोस्तों मैं बनाता हूँ। देखिए क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को इतना रुपया यानी कि 246.80 रुपया में बेचते हैं तो लाभ होता है, जो लाभ होता है वह 216 रुपया में बेचने पर होने वाली हानि से कितना 20% अधिक है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या है कि जब हम 200 इसको देखिए कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। 246 रुपया 80 पैसा दिया था, जब इतना में बेचते थे तो लाभ होता है, लेकिन कितना होता है जब हम 216 रुपया में बेचते हैं तो जो हानि होती है उसका ये कितना है 20% अधिक होता है लाभ। तो देखिए पहले इन दोनों का अंतर कितना है, यहाँ पर से देखिए तो आपको कितना अंतर लग रहा है 30.80। ठीक है दोस्तों, 216 है, 30 जोड़ेंगे तो 246 हो जाएगा। ठीक है, इस 30.180 में 30.80 है, इसमें क्या है प्रॉफिट भी है और लॉस भी है। कहा हुआ है कि प्रॉफिट और लॉस दोनों है, जो इसका इन दोनों का अंतर है उसमें, लेकिन क्या है कि प्रॉफिट क्या है लॉस से 20% अधिक है। ठीक है, तो 20% का वैल्यू क्या होता है 1/5, यानी कि अगर लॉस 5 होगा तो प्रॉफिट कितना होगा 1 बढ़ के होगा, यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए लॉस अगर 5 है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 6। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट जो है सो कि क्या है लॉस का 20% अधिक है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से देखिए टोटल आपके पास कितना आ गया 11 यूनिट आ गया, 11 यूनिट। यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये जो 30.80 है वो 11 यूनिट का ही वैल्यू है कि नहीं? तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू आपको क्या निकल कर आ जाएगा, 11 से जब भाग दीजिएगा तो कितना लगेगा 208, यानी कि 2.8 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 का वैल्यू कितना है, हम लॉस निकालना है, आप प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। हम लॉस क्यों निकालना है, क्योंकि यहाँ से देखिए 5 का वैल्यू दशमलव में है तो 5 से 10 आएगा तो कट जाएगा, तो इसीलिए निकालना है। तो 5 का कितना आ जाएगा 14। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम 216 रुपया में बेच रहे थे तो हमें 14 रुपया की हानि हो रही थी। तो यहाँ से सीपी निकल कर आ जाएगा कितना, जब इसमें से इसको जब इतना रुपया में बेचे थे तो इतना रुपया की हानि हुई थी, इसका मतलब सीपी क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा जोड़कर 0, 3 और 230, यानी कि सीपी कितना निकल कर आ गया 230 रुपया। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 220.75 रुपये में अगर बेचा जाता है तो क्या होगा। तो आपका सीपी 230 रुपया है, जबकि आप बेच कितना में रहे हैं 220 रुपया 75 पैसा में, यानी कि 220 रुपया 75 पैसा में आप बेच रहे हैं। तो यहाँ से आप देखिए ये एसपी था, तो आप देख कर कह सकते हैं कि सीपी ज़्यादा है और एसपी कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि लॉस हुआ होगा। तो लॉस कितना हुआ, सो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 5, 2 और ये कितना हो जाएगा 9, यानी कि 9.25 जो है से कि क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या बोल रहा है कि प्रतिशत में बोल रहा है, तो यहाँ निकाल दीजिए परसेंटेज लॉस बराबर क्या होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, यही होता है। तो देखिए लॉस कितना है 9.25 और सीपी कितना था 230, यानी कि 230, और यहाँ पर 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है दोस्तों,
तो देखिए ये दशमलव उड़ेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा। तो 100 से 100 कट जाएगा और 5 से ये कट रहा है तो कितना बार कटेगा, 4 200। देखिए 23 से 23 चौका 92 होता है, यानी कि 4 तो आएगा। और लॉस है तो देखिए एक ही ऑप्शन में लॉस का 4% है, तो यहाँ से सीधा ऑप्शन मार देंगे क्या, अप्रोक्सीमेट में यहाँ 4% और यहाँ क्या लिख देंगे, लगभग। यानी कि आपको लॉस कितना आ रहा है, 4%। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में एंगल A बराबर 90 डिग्री है, बिंदु D पर AD लंब BC है, ठीक है, यदि AB बराबर 12 सेंटीमीटर और AC बराबर 16 सेंटीमीटर है, तो आपको BD का लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, BD का लंबाई पूछ रहा है। तो बनाइए इस क्वेश्चन को। देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है, त्रिभुज है एक ABC जिसमें क्या है, एंगल 90 किस पर है, A पर है 90, तो यानी कि A यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये 90 है, मान लेते हैं ये कितना, ये B और C। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि AD जो है क्या है, BC पर लंब है, तो यहाँ से एक ऐसे आया होगा। ठीक है, D पॉइंट। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि यदि AB 12 है और AC कितना है, 16 है। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए जब ये 90 है तो ये 12, ये 16 है, तो देखिए आपने सुना होगा 3 4 5, 3 से देखिए 12 है, 4 का कितना है 16, तो 5 का कितना हो जाएगा 20। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये टोटल कितना है, 20 है। ठीक है, तो अब आप यहाँ से देखिए ये 20 है और ये 12 है और ये कितना है, 16 है। तो अब AD का लंबाई यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि नहीं, कि AD बराबर क्या होता है, AD बराबर क्या होता है, AC गुने AB। यहाँ पर A यहाँ पर है, इसीलिए अगर ABC रहता तो क्या होता था, AB इंटू AC नहीं होता था। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, AC गुने AB, बट्टे में क्या आ जाएगा, BC, जो बड़ा वाला होता है कर्ण आता है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, AC कितना है, 16 12 और नीचे कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, 4 से कटेगा 4, यहाँ पर कितना होगा 5, यानी कि 48/5, तो कितना हो जाएगा 9.6, 9 × 5 = 45, 3 9.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया ये निकल कर, ये हमारा AD निकल कर आ गया, सॉरी AD आ गया कितना, 9.6। ठीक है, अब आपका पूछ क्या रहा है, सो देखिए BD पूछ रहा है, BD बोले तो ये पूछ रहा है। ठीक है, तो AD निकल कर आ गया, AB आ गया, तो BD नहीं निकलेगा। ऐसे करके देखिए इस त्रिभुज में निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो बस निकाल दीजिए कितना हो जाएगा, BD बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर माइनस 9.6 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही होगा। अरे BD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। तो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट अंदर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 144 माइनस इसका कितना हो जाएगा, 96 का स्क्वायर कितना होता है, 96 है तो 9216, यानी कि 2.9216 होता है। तो देखिए यहाँ पर 0.1 के बाद वर्गमूल का, तो 2 के बाद लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए कितना निकल कर आएगा, अंडर रूट 4 8, उसके बाद में कितना बचेगा, ये 3 में से 2 गया 1, ये कितना बचेगा 4 और 1, यही बचेगा। सॉरी ये नहीं बचेगा, गड़बड़ हो गया। अब 9 है ये, तो ये कितना से 3 में से 2 जाएगा तो 1, ये बचा कितना 4, 14 में से 9 गया तो 5, यानी 5184, यानी 51.84 आया। ठीक है, तो अब आप देखिए 51.84, यानी कि ये अगर हम दशमलव को भूल जाए तो ये 5184 ये किसका वर्ग होता है, ऐसे करके अगर निकाले तो वर्ग किसका होता है ये, तो निकालिए। जैसे 2 अंक है तो ये नीचे देखिए इधर कितना आएगा, सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 8 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, इसको वर्ग निकाल के देखिए तो कितना आता है, निकालिए। ऐसे कैसे निकालते हैं वर्ग, इसको ऐसे 5184 है तो इसको एक कर देंगे तो 2 या 8 आएगा तो 2, अच्छा यहाँ 8 नहीं आएगा, समझ में आ गया। कितना होगा, 70 का कितना होता है 44, यानी कि 51 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 72। तो अब आप एक बात बताइए, 72 का स्क्वायर होता है 5184, इसका मतलब 72 देखिए 2 अंक पर है, ये 2 अंक के बाद जाइए तो इसको बाहर जब निकालेंगे तो 72 आएगा, जब स्क्वायर है तो 1 आएगा तो कितना आ जाएगा
7.2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका जो 7.2 क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो जो पूछ रहा था हमें BD का मान कितना निकल कर आ गया, 7.2। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार और समझाते हैं। क्या कहता है कि 90 पर ए बनाना था, एंगल ए 90 है। तब उसके बाद उसने जो ये दिया हुआ था 16, ये 12, तो हमने कहा ये 3 4 अगर होगा तो ये 5 होगा। तो 5 का वैल्यू कितना है, 4 का 16 है, 3 का 12 है, तो 5 का 20 हो जाएगा। इसका मतलब ये 16 ये 20 तो ये 12 है, ठीक है। तो 12 16 20 आ गया ट्रिपलेट से निकालें। उसके बाद हम कहें कि यहाँ से जो इसकी AD निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इतना गुना इतना बट्टा इतना होता है, तो ये हो गया यहाँ से 9.6। फिर हमने कहा कि BD निकालेंगे तो अब 9.6 AD आ गया, AB भी आ गया, तो इसका स्क्वायर करके अंदर रूट कर दिए तो आ गया। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन यहाँ पर थोड़ा सा लंबा सा स्क्वायर रूट आ गया था, तो ठीक है। चलिए आप इसे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक रेलगाड़ी पहले 75 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित एक समान चाल से तय करती है, ठीक है, और अगले 90 किलोमीटर की दूरी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति आवर अधिक की औसत गति से तय करती है। यदि यात्रा पूरा करने में 3 घंटा का समय लगता है तो सामान्य चाल से रेलगाड़ी को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या कहता है, समझ में आ गया। चलिए अब जो है कि इसको बनाइए, कैसे बनेगा। आइए देखिए हम बनाते हैं कैसे बनता है ये क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि 75 किलोमीटर की दूरी पहले वो चलता है, ठीक है। किस चाल से चलता है वो पता नहीं, एक समान निश्चित चाल मान लेते हैं, उसका x होगा। उसके बाद में क्या कर रहा है कि वो 90 किलोमीटर की दूरी चलता है, कितना से, 90 किलोमीटर की दूरी चलता है कितना से, 10 किलोमीटर पर आवर से अधिक चलता है एवरेज स्पीड से, तो यानी कि x पे 10 जोड़ दिए, ठीक है। इस चाल से तय करती है, तो जैसे पूरा करने में कितना समय लग रहा है, यानी कि दोनों इतना दूरी को तय करने में उससे कितना समय लग रहा है, 3 आवर्स। ठीक है दोस्तों, 3 घंटा लग रहा है। तो यहाँ से देखिए क्या निकल कर आ जाएगा, आवर्स को इसको पहले अभी काटिए, क्योंकि अभी यहाँ से अब किलोमीटर पर आवर आता तो आवर में सब है ही, पता है ये यूनिट का खेल है। तो देखिए यहाँ से आप एक बात बताइए, इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या इसका एलसीएम ले फिर निकाले, ऐसे करना पड़ेगा? नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ सोच सकते हैं, क्या ऊपर 75 है और यहाँ 90 है, ठीक है। तो ऐसा क्या x का मान रखें, x का मान क्या रखें कि वो 3 आ जाए। तो देखिए यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आएगा, आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो, कि x का मान अगर 50 रखते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 60। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 या 75, तो कितना आ जाएगा 75/50 प्लस 90/60। क्या ये 3 के बराबर आता है? तो आएगा क्या, देखिए 3 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 या 90, 30 दूना 7, यानी कि 3 3 6/2, यानी कि कितना आ गया 3, यानी कि 3 के बराबर में आ गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि x का मान ही कितना है, 50 है। x हमने क्या माना था, स्पीड माना था, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उसकी एक सामान्य चाल है, x को हमने सामान्य चाल माना था। अब क्या कर रहा है कि 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय मिलने लगेगा, तो स्पीड आ गया, उसके बाद में डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर। तो यहाँ से क्या लिख रहा है टाइम, तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से निकाल दीजिए 300/50 कितना आ जाएगा 6 आवर्स। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 7 हो तो 4 साइन स्क्वायर थीटा -1 बट्टे 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 का मान क्या होगा। ठीक है, बनाइए इस क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है, आइए बनाते हैं। कह रहा है कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कैसे इसको आगे बढ़ेंगे। अगर ऊपर प्लस नीचे माइनस है तो कुछ कटेगा, कटने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पर आपने रेशियो चैप्टर में पढ़ा होगा वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा रहे हैं, क्या CND यानी कि कंपोनेंडो डिविडेंडो यहाँ लगाएंगे। यानी एक बार ऊपर ऐसे वाला पढ़े होइएगा, जब a + b/a - b, जब a बराबर b हो तो a + b/a - b नहीं पढ़े थे कि इस ऊपर में जाकर जोड़िए, नीचे में दोनों साइड जोड़ते थे, बराबर c + d होगा। तो क्या हो जाता है बराबर c + d और c - d। तो यही चीज़ यहाँ कर रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा कि यहाँ पर कोसेक थीटा
प्लस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब इसमें क्या हो जाएगा, एक बार जुड़ेगा क्या, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। नीचे में क्या हो जाएगा, घटेगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। ये एक बार इधर क्या हो जाएगा, ये कुछ नहीं है तो बट्टा में 1 था तो क्या था 7 + 1 और 7 - 1, यही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस का कॉट थीटा प्लस का कॉट थीटा कट जाएगा। यहाँ पर नीचे में देखिए क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस का है और माइनस का है तो कट जाएगा। तो क्या बचा 2 कोसेक थीटा अपॉन 2 कॉट थीटा। ये कितना निकल कर आ जाएगा, यहाँ देखिए 8/6 यानी कि 4/3, ठीक है। यहाँ से 2 भी कट जाएगा तो क्या बचा कोसेक थीटा बट्टे कॉट थीटा बराबर 4/3, ठीक है। ये निकल कर आ गया। अब हमें देखिए कोसेक थीटा बटा कॉट थीटा का मान निकल कर आ गया। पूछ किस में रहा है, साइन में, तो साइन में पूछ रहा है। तो एक बात यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि देखिए कोसेक बटा कॉट है यानी कि क्या हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा, कॉस 1/cos हो जाएगा क्योंकि उल्टा है तो 1/cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा 4/3। अब यहाँ से cos थीटा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3/4, ठीक है। cos थीटा बराबर 3/4 आ गया। तो यहाँ से देखिए अब यहाँ से साइन थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, यही होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, वहीं से आया है ये। तो यहाँ से देखिए 1 - cos स्क्वायर थीटा है तो cos थीटा कितना 3/4, तो cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 3 × 3 = 9/16। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 16 में से होगा तो 7/16, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया 7/16। अब हमें क्या पूछ रहा है 4 साइन स्क्वायर थीटा -1 और 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5। तो बस साइन स्क्वायर थीटा का मान रख दीजिए, कितना होगा 4 × 7/16 -1, 4 × 7/16 + 5, यही आएगा। तो यहाँ से 4, यहाँ से भी 4, तो देखिए 7/4 -1 बट्टे 7/4 + 5, तो क्या निकल कर आ जाएगा, देखिए 4 जाएगा तो 3/4 ऊपर में होगा और नीचे में कितना आ जाएगा 4 × 5 = 20 यानी कि 27/4। तो 4 को ऊपर ले जाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा 27। तो यहाँ से 4 से 4 कटेगा, 3 से 1 कटेगा, किसे 9 से, यानी कि कितना बचेगा 1/9। यानी कि जो पूछा हुआ था उसका वैल्यू कितना निकल कर आ गया 1/9। इसका जो वैल्यू पूछा था वो कितना निकल कर आ गया 1/9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना था, जो दिया हुआ था उसको हम क्या किए CND रूल लगाकर cos का मान निकाले। cos का मान निकालते फिर हम समझ गए थे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकाल लिए वहाँ से और साइन स्क्वायर थीटा का मान रख दिए हैं, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि 6 अंक वाली संख्या 5x 4 2 3 y 88 से विभाज्य है तो 5x - 8y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। 5x - 8y का मान आपसे पूछ रहा है, 6 अंकों की संख्या दिया हुआ है, कह रहा है कि ये 88 से विभाज्य है। तो बनाइए, देखिए क्या होगा इसका आंसर। आइए देखिए क्या कह रहा है कि 5 है, x है, 4 2 3 y, ये क्या है कि 88 से विभाज्य है। तो 88 का मतलब क्या हुआ, वो 11 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी संख्या 8 से कब कटती है, जब उसका लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटता है तभी वो संख्या कटती है। यानी कि 3 डिजिट कितना है इसका 2 3 y, ठीक है। तो इसको 8 से कटना चाहिए। जब 8 से इसको काटेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 8 से काटिएगा तो देखिए 8 तिरिक 24 होता है, यानी कि नहीं होगा तो 8 दूना 16 लगेगा भाग, तो कितना बचेगा 7 और y और 8। अब आप देखिए कि y के मान क्या रखें कि 8 से कट जाएगा, 1 रखेंगे तो 71 नहीं कटेगा, 2 रखेंगे तो 72 कट जाएगा, यानी कि y बराबर आपको यहाँ से कितना चला आया 2 निकल कर आ गया, ठीक है। तो अब आप देखिए संख्या आपकी क्या हो गया 5x 4 2 3 2, ये संख्या हो गई। अब ये 11 से भी कटना चाहिए, 8 से तो अब ये कट रहा है लेकिन 11 से कट रहा है क्या, तो देखिए 11 से कटने के लिए क्या होता है, ऑड पैलेस का जो सम होता है और इवन पैलेस का जो सम होता है वो क्या होता है, उनका अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से 5 और 4 3 9 9
इसके बाद में इसके बराबर में कितना हो जाएगा, 2 2 4 प्लस एक्स। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि x बराबर क्या आ रहा है कि 9, अगर मान के चलिए 9 के बराबर या 0 आ जाएगा अंतर तो हो जाएगा। इसका मतलब x का मान यहाँ पर क्या रखेंगे जो 9 के बराबर हो जाएगा, तो 9 बराबर 9 कट जाएगा यानी 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से आप देखिए x का मान क्या रखेंगे, अगर 5 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, जब 5 रखिएगा तो देखिए 5 4 9, यहाँ पर 5 2 7 दोनों, यानी कि अंतर कितना आ जाएगा, ऑड प्लेस और इवन प्लेस का अंतर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब ऑड और इवन प्लेस का अंतर 0 हो जाएगा तो वो 11 से कट जाएगा। तो तब ये संख्या 8 से तो कट ही रहा था, अब 11 से भी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये संख्या 88 से भी कटेगी। इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 5, और y का कितना निकल कर आ गया, 2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x बराबर 5 और y बराबर आपको कितना निकल कर आ गया, 2। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है 5x माइनस 8y। तो देखिए x का वैल्यू कितना है, 5। ठीक है, तो देखिए 25 माइनस y का वैल्यू कितना है, 2, तो यानी कि 16, तो कितना निकल कर आ जाएगा, 9। ठीक है दोस्तों, देखिए x का वैल्यू कितना निकल कर आया है, 5, तो 5 नहीं आना चाहिए x का वैल्यू। देखते हैं एक बार, थोड़ा सा 9 आ रहा है, ऑप्शन में 9 नहीं है। तो देखिए यहाँ से अगर 3 डिजिट कटना चाहिए, लास्ट 3 डिजिट, तो 8 से करेंगे तो 8 दूना 16, कितना बचेगा, 16 6 22 7 2, यानी y बराबर 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5 और 4 9 3 12, ओ सॉरी, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ से मिस हो गया है। देखिए 11 से कटने के लिए यहाँ पर देखिए 5 और 4 9 और 3 12 है ऑड प्लेस का सम, और इवन प्लेस का सम कितना है, x 2 और 2 4, यानी कि 4 प्लस x। तो अब आप देखिए यहाँ से x का मान कितना रखेंगे, 8 रखेंगे, क्योंकि 8 4 12 तो फिर हो जाएगा। देखिए 12 माइनस 12 0 आ जाएगा, ऑड और इवन प्लेस का सम। जैसे ही अंतर 0 आएगा, ऑड और इवन प्लेस के सम का अंतर, तो 11 से कट जाएगी और 8 से कट ही रहा था, इसका मतलब ये 88 से भी कटेगा। तो x का मान कितना आ गया, 8। तो अब 8 जब x का मान आ गया तो देखिए यहाँ से x बराबर 8 आ गया, और y बराबर आप निकाले हुए थे कितना, 2। तो यहाँ पर आप मान रख दीजिए, तो 5 गुने 8 माइनस 8 गुने 2, तो कितना हो जाएगा, 40 माइनस 16, कितना आ जाएगा, 14। अब आकर निकल कर आ गया 14, यानी कि जो पूछा हुआ था उसका वैल्यू कितना निकल कर आया है, 14। इसका मान कितना, 14, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ये 14 है। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 14 निकल कर आ गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। इसमें सिर्फ डिविजिबिलिटी का रूल लगाना था कि 88 से जो संख्या कटेगी वो 11 और 8 दोनों से कटना चाहिए। तो 8 से कटने के लिए लास्ट 3 डिजिट, और 11 से कटने के लिए क्या, ऑड और इवन प्लेस के सम का अंतर। ठीक है दोस्तों, 0 होना चाहिए या 11 के मल्टीपल में। आइए अगले क्वेश्चन पर अब बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 784 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग में अंतः स्थापित वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 784 दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है कि उसमें एक वृत्त है, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बनाइए इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। बनाइए, एक वर्ग है उसके अंदर वृत्त है, तो देखिए एक वर्ग पहले बना लीजिए, और इसके अंदर एक वृत्त है। ठीक है, ऐसा ही होगा वृत्त। तो अब आप यहाँ से क्या देख रहे हैं कि वृत्त की जो ये डायमीटर हो जाएगा वो वर्ग के भुजा के बराबर होगा, होगा कि नहीं। इसका मतलब क्या है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, कितना दिया है, 784। तो अब बताइए ए बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 784। 784 किसका वर्ग है, 28 का स्क्वायर होता है, यानी कि कितना हो जाएगा, 28। ठीक है दोस्तों, 28 का स्क्वायर कितना है, 784। तो अब आप यहाँ से देखिए आपकी भुजा आ गई है 28, इसका मतलब इस वृत्त का डायमीटर कितना है, 28। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा था। ठीक है, तो पाई का मान कितना लेना है, 22/7, और आर स्क्वायर यानी 14 × 14, तो कितना हो जाएगा, 7 से 1 कट जाएगा, तो 14 22 44 चौका कितना था, 6, यानी कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, एक वर्ग के अंदर वृत्त है तो ये समझना था सिर्फ कि वर्ग का जो भुजा होगी वो क्या होगी, वृत्त की डायमीटर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखिए एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, 52 माइनस 1170 भागा 26 प्लस 13 × 2। ठीक है, नीचे में क्या है, 2 + 1 सही 1/8 का 2 माइनस 1 सही 1/4, इसका मान आपको पूछ रहा है। ठीक है, बनाइए इसको सरल कीजिए।
तो देखिए यहाँ से कैसे बनेगा ये। इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, पहले का, उसके बाद में भागा, फिर गुना, फिर जो है कि प्लस, फिर माइनस, इस तरह से बोर्ड मास के तो जो है कि इसमें फॉलो होता है। तो देखिए 52 माइनस 1170/26 प्लस 26, 13 पहले 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, नीचे में क्या आ जाएगा, 8 9/8 आएगा, तो 9/8 है तो 2 प्लस 9/8, उसके बाद का होगा 2 से, फिर 4 का 4 1 5/4, तो यहाँ से देखिए ये 4 हो जाएगा, तो 9/4। और एक बार और लिखते हैं यहाँ पर, देखिए इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 और 278 माइनस 1170/26, नीचे क्या आ जाएगा 9/4 है, माइनस 5/4 है, तो 9 में से 5 का 4 यानी कि 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। ठीक है, कैसे यहाँ पर सॉल्व किए, 9/4 माइनस का 5/4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4/4 यानी कि 1 और 2 ये था ही, तो 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसको जैसे कि सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, 78 को 26 से गुना कीजिए तो आ जाएगा कितना, 8 6 48 20 28। ठीक है, माइनस का कितना आ जाएगा 1170, नीचे तो 26 होगा ही और नीचे क्या आ जाएगा 3। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाइए और लिखिए कितना हो जाएगा, ये तो बड़ा लंबा है, कुछ लंबा नहीं है। देखिए इधर से कितना आ जाएगा 8, जैसे के साथ गया 5 और 8, 858 आ जाएगा बट्टे 26/3, ये बराबर बट्टा है। यहाँ से देखिए ये कितना से कटता है, 33 से कट रहा है, तो कितना हो जाएगा 33/3 यानी कि 11। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है थोड़ा सा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए तो कैलकुलेशन ही तो चेक ही कर रहा है वो, तो कितना आ जाएगा आंसर 11, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कह रहा है कि 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा प्लस 1 बराबर 0। उसके बाद क्या कह रहा है कि 0 डिग्री यानी और थीटा जो है इसके 0 और 90 के बीच में है, तो tan थीटा प्लस sec थीटा का मान कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए बनाइए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा प्लस 1 बराबर 0 है। थीटा क्या है, 0 और 90 के बीच में है, तो tan थीटा प्लस sec थीटा का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। tan थीटा और प्लस sec थीटा का मान पूछ रहा है। ठीक है, निकालिए। देखिए कैसे बनता है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा लंबा होगा ये कैलकुलेशन, क्योंकि यहाँ पर जो है कि अगर थीटा पुट कर देंगे तो भी बनेगा, लेकिन आपको हम थोड़ा सा बेसिक बताते हैं। आइए देखते हैं। 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा प्लस 1 बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से देखिए 3 यहाँ साइन है, तो साइन में लाने के लिए क्या है 3, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, गुना करेगा तो 3 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कि ये 4 sin थीटा और यहाँ 3 sin स्क्वायर थीटा है, तो कॉमन लेंगे, तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, पहले इसको देखिए, अगर यहाँ से -3 माइनस कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 3 sin स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा, अगर इसमें हम 2 sin थीटा जोड़ देते तो 6 sin थीटा, 2 जोड़े हैं तो 2 घटाना भी पड़ेगा, तो 2 sin थीटा घटा दिए, और ये माइनस का ये भी माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -4, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 3 sin थीटा, अगर हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, 3 sin थीटा अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, sin थीटा प्लस का 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर हम माइनस का 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, sin थीटा प्लस का 2 बचेगा, -2 कॉमन लिए हैं तो प्लस का 2 बचेगा, यानी कि इतना बराबर 0। अब यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, एक मान 3 sin थीटा -2, और ये क्या आ रहा है sin थीटा प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, यही मान आ रहा है। तो यहाँ से देखिए इसका मान तो क्या आ जाएगा, sin थीटा का यहाँ से नेगेटिव मान आ रहा है, -2, ये तो नहीं होगा, संभव ही नहीं है, यानी कि ये संभव है, तो कितना हो जाएगा 3 sin थीटा -2 बराबर 0, तो यहाँ से sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा 2/3। ठीक है, sin थीटा बराबर 2/3। sin थीटा क्या होता है, p/h होता है, तो एक ट्राइंगल बना लीजिए, अगर यहाँ पर थीटा रख देंगे तो p कितना हो जाएगा 2, h कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना आ जाएगा √5 कर दिए। अब देखिए क्या पूछ रहा है, tan थीटा कितना होता है,
P/B यानी कि 2/√5 प्लस क्या पूछ रहा है, सेक थीटा था किसका H/B यानी कि कितना हो जाएगा 3/√5। तो कितना निकल कर आ जाएगा 5/√5। तो ये कितना हो जाएगा √5 यानी कि 5 का क्या लिख सकते हैं √5 इंटू √5। ठीक है, तो एक कट जाएगा तो कितना बचेगा √5। तो यानी कि इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चन आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 30% कम है, ठीक है, और बी की आय सी की आय से 137.5% अधिक है। यदि ए की आय बी की आय से 28,500 रुपये में कम हो तो सी की आय ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, पहले परसेंटेज में दिया हुआ है, फिर आपको रुपया में दिया हुआ है। ठीक है, तुलना करना है आपको, तो निकालिए सी की आय क्या होगा। आइए देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, इसको रेशियो में तोड़ेंगे कैसे। देखिए ए की आय बी की आय से कितना 30% कम है। इसका मतलब क्या है, बी की आय से कम है, तो यानी कि अगर बी 100 होगा तो ए कितना होगा 30% कम है तो 70, यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ पर 7/10 आ जाएगा रेशियो। वही फिर क्या कह रहा है कि बी की आय सी की आय से, यानी कि बी की आय सी की आय से कितना 137.5 यानी कि 5% अधिक है। तो अगर ये 100 होगा तो 137.5% अधिक है तो 237.5% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए अगर ये दशमलव उड़ेगा तो 1000 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 25 यानी कि कितना हो जाएगा 19/8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 8 से कट रहा है और ये 19 से 25 से कट रहा है, 25 8 25 क्योंकि इससे नहीं गया तो कटेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए आपको क्या निकल कर आ गया, ए अनुपात बी कितना निकल कर आ गया 7/10 और बी अनुपात सी कितना निकल कर आ गया 19/8। तो यहाँ से आप ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे ए निकालेंगे तो नीचे की तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा 13 यानी कि 133। बी यहाँ से चालू करेंगे जहाँ तक है वहाँ पर जाएंगे तो 190 और सी नीचे यानी कि कितना 110/80। ठीक है, अब क्या रेशियो अभी निकल कर आ गया। अब क्या कह रहा है कि ए की आय बी की आय से कम है। यहाँ पर देखिए ए की आय बी की आय से कितना कम है, यहाँ से यहाँ तो देखिए कितना कम है 57, यानी कि आपको रेशियो में 57 यूनिट कम है, जबकि पैसे में कितना कम है 22,500 कम है। ठीक है, इसका मतलब देखिए यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा, कितना निकल कर आ जाएगा 7 5 से 35 00 यानी कि कितना आ जाएगा 25 3 28 यानी कि कितना 50 यानी 500 आएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 500। पूछ रहा है किसका सी का कितना है 80, तो सी का कितना है इनकम 80 यूनिट है, तो 80 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 40,000। ठीक है, समझ में आ गया। एक का 500 तो 80 का कितना 40,000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चन आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि ओ केंद्र वाले वृत्त में व्यास ए बी और जीवा सी डी इस प्रकार है कि एंगल ए बी सी 34 डिग्री और सी डी बराबर बी डी है। ठीक है, तो आपको एंगल डी बी सी की माप ज्ञात करिए। डी बी सी का मान पूछ रहा है। ठीक है, निकालिए कैसे निकलेगा इसमें डी बी सी। आइए देखिए बनाते हैं हम इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे बनाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त है। ठीक है, एक वृत्त बना लीजिए पहले। ठीक है, हम बना लिए। ओ केंद्र है जिसका मान लेते हैं यहाँ पर ओ होगा। अब क्या कह रहा है, उसके बाद में ए बी जीवा है, वृत्त में व्यास है ए बी। ठीक है, ये ए बी है। उसके बाद में सी डी जीवा है, मान लेते सी डी यहाँ पर है, जीवा है। तब क्या करा कि एंगल ए बी सी यानी कि ऐसे, ये क्या है 34 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद में क्या करा कि बी डी और सी डी बराबर है, बी डी बराबर सी डी। ठीक है, सी डी। तो अब मान पूछ रहा था, अब ये है आपका, देखिए थोड़ा सा इधर होगा। ठीक है, बनाइए कैसे निकलेगा। क्या पूछा डी बी सी यानी कि इसका मान आपको पूछ रहा है। ठीक है, निकालिए। देखिए यहाँ से एक बात आपको क्या पता चल रहा होगा कि ये क्या है, ये व्यास है, यानी कि व्यास से यानी कि यहाँ पर देखिए परिधि पर बना है अर्धवृत्त, इधर हो गया अर्धवृत्त पर बना परिधि पर कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है, यानी कि ये 90 होगा।
होगा कि नहीं होगा? अगर ये 90 है तो अब आप यहाँ से देखिए, ये 90 है तो ये कितना है, 34 है, तो ये कितना हो जाएगा? त्रिभुज ए बी सी में देखिए तो एंगल ए जो है कि क्या है, एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, 90 और 180 में से कितना घटेगा, 90 और 34, तो कितना हो जाएगा, 90 + 34 कितना होता है, -4 9 3 12, 124 कितना आएगा, 56 डिग्री। यानी कि ये कितना निकल कर आ गया, 56 डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से ए बी सी डी में देखिए क्या है, ए बी सी डी में देखिए क्या है, ये एक क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, यानी कि चतुर्भुज है, अंदर में है, वृत्त के अंदर में, तो इसके आमने सामने का कोण कितना होगा, 180 होगा। यानी कि अगर ये 56 है तो ये देखिए ये डी कितना हो जाएगा, डी 180 में से घटेगा 56 तो कितना निकल कर आएगा, 124। ठीक है, 124 आएगा, 124 आएगा कि नहीं आएगा? तो अब आप यहाँ से देखिए 124 डिग्री ये निकल कर आ गया। ठीक है, और ये देखिए क्वेश्चन में खुद दिया हुआ है कि सी डी बराबर है बी डी के, यानी कि ये दोनों भुजा बराबर हैं, तो इस दोनों के सामने वाला कोण भी बराबर होगा। तो हम मान लेते हैं कि अगर ये कोण x होगा तो ये भी कोण x ही होगा, होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से देखिए अब त्रिभुज बी सी डी में देखिए, या बी डी सी में देखिए, त्रिभुज बी डी सी में क्या हो जाएगा, तीनों कोणों का 180 हो जाएगा। तो तीनों कोणों का 180 यानी कि 2x + 124, ये 180 के बराबर हो जाएगा तीनों कोणों का योग। यहाँ से देखिए 2x बराबर कितना आ जाएगा, इससे घटेगा तो 56, x बराबर कितना आ जाएगा, 28। यानी कि जो पूछा हुआ था हमें वो b, यानी कि क्या पूछा था, डी बी सी, तो एंगल डी बी सी कितना निकल कर आ गया, 28 डिग्री। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन? नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट कर बताएं, ताकि जो है कि हमें भी पता चल पाएगा कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपकी अगर कोई समस्या है, कोई डाउट है क्वेश्चन में या किसी वीडियो से रिलेटेड हो। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो और कुछ सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए फ्रेंड्स को, ताकि जो है कि और दोस्तों को पता चल सकेगा और उससे भी फ़ायदा होगा। इससे क्या कि आने वाले जो भी स्टूडेंट एसएससी का एग्ज़ाम देंगे वो सभी के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल सेशन रहेगा, क्योंकि ये एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है मैथ्स का। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही हम ऐसा वीडियो इसका अगला पार्ट फिर लेकर आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखता हूं इस क्लास को यहीं पे। आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिएगा। ठीक है दोस्तों।